सेशन में हम लोग किस बारे में बात करेंगे? सेक्सटोर्शन के बारे में। सेक्सटोर्शन का मतलब सेक्स एंड फिरौती, ब्लैकमेलिंग, सेक्स के थ्रू। फिरौती आपने सुनी होगी, ठीक है? एक्सटोर्शन आपने सुना होगा। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सटोर्शन, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा और लास्ट में एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी सेव कर सकती है और इससे डर निकाल सकती है आपके दिमाग में से। मैं बेंगलोर में रहता हूं और ये न्यूज बेंगलोर की है। अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की, ठीक है? आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो? वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले। वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई। उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है? इट्स नॉट लाइक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली, ठीक है? सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं आईएएस की तैयारी करने आया हूं, ठीक है? एक ऐसा केस हुआ। उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए। ऐसे करके वो पैसे मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा। और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो आईएएस की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा आईएएस बन चुका होता और हमें एक अच्छा आईएएस देखने को मिलता। पर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। कि फैमिली जिसने अपना 26 साल का नौजवान लड़का खो दिया, वो लड़की फिर से उसकी बहन को कांटेक्ट करती है, पता कर लेती है कि उसकी बहन को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि मैं अविनाश को देखे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अविनाश की, मतलब बताया कि अविनाश की गर्लफ्रेंड मुझे उसे देखे बहुत दिन हो गए, ऐसा करके। और जब वो ऐसा बात बोलती है तो वो उसकी सिस्टर कहते हैं कि अब ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वही रैकेट वापस से अविनाश की बहन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसकी वीडियोस हमारे पास है, हमें पैसे चाहिए, नहीं तो वीडियोस हम पब्लिक कर देंगे। अब उसकी बहन थोड़ी समझदार थी, उसने पुलिस को ये केस रेफर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ और मुझे लगता है कि उस एक्सटॉर्शन की वजह से उसकी जान गई है। फाइनली पुलिस ने पूछताछ की, समझ में आया कि वो लड़की एक्चुअली बेंगलोर की थी ही नहीं, वो एक रैकेट चलता था कहीं राजस्थान में दूर, और वहां पे कुछ लोग थे जो उसको बराबर से ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। ये पूरा केस था। अब आप ये सोचिए, और ये केस आपने सुना होगा, मैं आज इसके आगे की बात करूंगा, ठीक है? तो ये केस ओवरऑल हुआ था और आप सोचिए कि आप ये कितना बर्निंग इशू है। और अगर इसके बारे में ढंग से बात की होती घर पे, या घर पे बताया होता, पेरेंट्स ने इसके बारे में डिस्कशन किया होता, या घर पे लोगों ने डिस्कशन किया होता, तो शायद हमारे लिए टैबू नहीं होता और हम लोग इतने झंझटों में फंसते नहीं।
ठीक है। आपने कभी फूड टोर्शन सुना है क्या? खाना खाते हो, आप नॉर्मली खाना खाते हो, खाना खाने की अगर फोटो शेयर कर देते हो या वीडियो शेयर कर देते हो, कोई कुछ बोलता है? नहीं। इसकी वीडियोस या फोटोज आप शेयर करते हो या अपनी इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर करते हो तो बहुत बड़ा टैबू है, बट वैसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में लोग बात तक नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? अगर बात की होती तो शायद इसे हम समझते और इसके प्रोन्स एंड कॉन्स को भी समझते हो तो शायद ये सब दिन हमें देखने नहीं पड़ते। और आज ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में सारे लोग बैठे, ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। चलिए, और ब्लैकमेलिंग यहीं से शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रैकेट होता है इसके पीछे, एक लड़की जो आपसे बात कर रही है उसकी क्या इसके पीछे की मंशा है ये हम नहीं जान सकते, इसलिए बी केयरफुल। बात करने से पहले आप जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो लड़की कौन है। रैंडम लड़की आपको क्यों अप्रोच कर रही है, जरा सोचे हो आप लोग। उसके पीछे की मंशा जाने बिना आप लोग कैसे पर्सनल हो सकते हो, कैसे पर्सनल चीजें आप शेयर कर सकते हो? बी केयरफुल अबाउट दैट, मत करिएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा केस है और मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ लड़कों में ही सीमित नहीं है, कि लड़के इसके विक्टिम नहीं है, लड़कियां भी हैं। एक केस यहां पर आई थिंक यारमाउथ बाहर की कंट्री, वहां पे 12 साल की एक लड़की थी जो कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम हुई। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर तो ये केस निकल के आ गया। और एक और बेंगलोर में एक केस था बिजनेसमैन के साथ जो कि 54 साल के थे, वो भी सेक्सटोर्शन में फंस गए थे। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, फाइनली उन्होंने पुलिस को बताया, तब जाके वहां से बाहर निकले। एक और बात आपको बताता हूं, हम जब यहां पर सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इसको टैबू मानते, तो सेक्सटोर्शन तो दूर की बात है, इसके बारे में कोई बात कर ले। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो हम लोग उसे सहते रहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, और उसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे, इंडिया में अभी भी हो रहे होंगे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में कोई किसी को सेक्सटोर्शन से ब्लैकमेल कर रहा होगा और वो ब्लैकमेल हो रहा होगा, पैसे दे रहा होगा। आज उस वीडियो को ध्यान से देखो, लेकिन आज के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप पैसा देना बंद कर दोगे, क्योंकि ये टैबू मैं आज खत्म कर दूंगा, मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो हमें अगली बार से पैसे नहीं देने हैं। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारी जो पर्सनल फोटोज हैं मैं उसे शेयर कर दूंगा, मैं उसे ऑनलाइन में डाल दूंगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, उसे एक ही जवाब देना, भाई तू भेज दे, मैं देख लूंगा। और मैं एक चीज ऐसी आपको बताऊंगा लास्ट में जो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिल को इतनी तसल्ली मिलेगी और आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, फाइनली एक केस और था और ये लड़कों और लड़कियों सभी इसके शिकार हैं। और तो मैं आप लोगों से फाइनल सॉल्यूशन बताऊं क्या है। अगर आप इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए। कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं ना आपको मैं तेरी वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे, पैसे नहीं देने, ध्यान रखना। ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों? कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाएंगे, तेरी जो इच्छा हो जो कर ले, पहली बात तो उसकी खुद की हालत खराब होगी। मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, जिसके पास फोटोज या वीडियोस होती है इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आई, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको। और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्रों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार, हम भी लड़ सकते हैं, प्यार किया था, गुनाह नहीं किया था, फंस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चक्कर में अब और नहीं फंसूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। ब्लैकमेलिंग नो, सेक्सटोर्शन नो। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, देना नहीं, देना नहीं, और उसको एक ही बात बोलनी है, तेरी जो इच्छा हो जो तू कर ले। घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा कोई भी चीज याद नहीं रखी जाती है। इसलिए उसके लिए ना तो आपको परेशानी झेलने की जरूरत है, ना ये शर्म करने की जरूरत है कि क्या ये काम सिर्फ तुम ही ने किया है क्या जिंदगी में, बहुत सारे लोग करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
और आप इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही फूलों के टकराने से नहीं आए हो, समझिए इस बात को। और आपको भी पता है कि हम लोग कैसे आए। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि बहुत बड़ा कोई काम कर दिया आपने। रुकिए साहब, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट दिस थिंग, ठीक है? जाने दीजिए, 4 दिन बाद लोग अपने आप ही भूल जाएंगे। और जो हिम्मत रख के सामने आता है ना, वही ब्रांड बनता है। और हिम्मत रख के जो सामने आता है ना, वो अपने आप पहचान बनाता है और आगे बढ़ता है, जिंदगी में कुछ अच्छा करता है। नीडर रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। प्यार करना बुरी बात नहीं है। जो कुछ हो गया मिट्टी डालिए, लेकिन उसके आगे अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, रिपोर्ट कीजिए। और मैं चाहता हूं आपसे कि इस वीडियो को आप शेयर करिए। एंड फाइनली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और जब ऐसे सेशंस हो तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और मैं चाहता हूं कि हम लोग सब की जिंदगी को ऊपर उठाएं, हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें। और कोई मुसीबत होगी तो मिलकर सामना करेंगे, और अच्छी चीज होगी तो पार्टी भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं, गुड नाइट।